महाराष्ट्र सरकार ने कैलिफोर्निया की बर्कले विश्वविद्यालय के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पहल ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और विद्युत बाजार सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत सतत और सुरक्षित ऊर्जा समाधान विकसित किए जाएंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जैसे संस्थान के सहयोग से महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता ज्ञापन स्वच्छ, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में सहयोग का एक नया अध्याय खोलता है, जिसमें भंडारण प्रणाली, बिजली बाजार, ग्रिड सुधार और जलवायु अनुकूलन शामिल है। पीएम ई बस योजना के तहत नागपुर में जल्द ही 9 मीटर लंबी और रैपिड चार्जिंग सुविधा वाली 150 पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इस कदम से सार्वजनिक परिवहन आधुनिक बनेगा और प्रदूषण में कमी आएगी। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। फिलहाल कुछ बसें ट्रायल के लिए शहर में पहुंच चुकी हैं और विभिन्न रूटों पर परीक्षण किया जा रहा है। 9 मीटर लंबी ये बसें वातानुकूलित, फास्ट चार्जिंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, 25 सीटें, 6 सीसीटीवी कैमरे और 4 एलईडी डिस्प्ले से लैस है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों को अब सुबह आधा घंटा देर से ऑफिस आने की अनुमति होगी। इस कदम का मकसद सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान लोकल ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करना है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को अगर थोड़ी छूट मिल जाएगी तो भीड़ में कमी आएगी। ये महाराष्ट्र सरकार की बहुत बेहतरीन सोच को दर्शाता है। राज्य सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया और कई को प्रमोशन भी मिला। ये प्रशासनिक प्रणाली को तेज और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति क्रियान्वयन में गति आएगी। महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की पात्र महिलाओं के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। योजना की शुरुआत जुलाई 2024 से की गई थी। जुलाई 2024 से जून 2025 तक के लिए कुल 12 हफ्तों की राशि पात्र महिलाओं के खातों में जमा कर दी गई है। जिन महिलाओं को जून की किश्त नहीं मिली, उन्हें जुलाई में जून की किश्त भी मिल जाएगी। यानी कुल 3000 रुपए उनके खाते में जमा किए जाएंगे। अगर आप ट्रैफिक से परेशान हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। एक बार फिर बाइक टैक्सी अब जल्द ही कानूनी तौर पर वापस लौटने वाली है। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे निजी 2 व्हीलर्स को भी कमर्शियल यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र एक पहला राज्य बन गया है जिसने बाइक टैक्सियों को आधिकारिक मंजूरी दी है और नए नियम लागू कर दिए हैं। ऐसे में अब आपकी निजी बाइक भी टैक्सी के तौर पर चल सकती है। एलन मस्क की टेस्ला की भारत में धूमधाम से ऑफिशियल एंट्री हो गई है। इसका जादू कई नेताओं पर भी छाया हुआ है। एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया। टेस्ला की कार में बैठकर भी देखा। इसके अगले दिन बुधवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे टेस्ला कार चलाते नजर आए। टेस्ला मुंबई के बाद अब दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में अपने शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। मुंबई शोरूम में टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के वाई मॉडल के लॉन्ग रेंज RWD और AWD दोनों एडिशन मौजूद हैं। अब रुक करते हैं मुंबई की एक ऐतिहासिक पहचान को नए रूप में देखने की ओर। मुंबई के मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित कर्नाक ब्रिज, जो पहले 150 वर्षों से शहर की यातायात व्यवस्था का हिस्सा रहा, अब एक भव्य और आधुनिक रूप में दोबारा बनाया गया है। इस पुल का नाम अब सिंदूर ब्रिज रखा गया है। इस रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्नाक, जो एक ब्रिटिश गवर्नर था और जिसकी पहचान भारतवासियों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति के रूप में होती है, उसके नाम की ऐतिहासिक छाया को मिटाते हुए अब इस पुल का नाम सिंदूर रखा गया है, एक नए भारत का प्रतीक।